स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का। आज की इस क्लास में हम लोग दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं क्वेश्चन है 4 पावर टी प्लस 4 पावर टी इक्वल्स टू 40,000 देन टी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी टी का वैल्यू क्या होगा हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दिया है 4 का पावर टी प्लस 4 पावर टी इक्वल्स टू 40,000। नेक्स्ट स्टेप पे हम 4t को कॉमन लेंगे। तो यहां से हम 4t अगर कॉमन लेंगे तो यहां से 1 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 40,000। नेक्स्ट स्टेप पे 4 पावर t दोनों को प्लस कर लेंगे तो 1 और 1 2 इक्वल्स टू 40,000। और नेक्स्ट स्टेप पे हम दोनों पार्ट पे 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहां से होगी 4t इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 40,000 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 4 पावर टी इक्वल्स टू, यहां से डिवाइड कर लेंगे तो 20,000 में ये कैंसिल हो जाएगी। तो यहां से लिख सकते हैं 20,000। और नेक्स्ट स्टेप पे हम दोनों साइड पे लॉग लगाएंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं log 4t इक्वल्स टू log 20,000। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर कहीं पे log a पावर b हो तो यहां से ये पावर को हम लोग log के सामने यानी log के साथ इनटू के फॉर्म में लिखेंगे। पावर को log के सामने लिखेंगे, फिर यहां से log a लिखेंगे। जो पावर होगी उसे हम log के सामने log के साथ इनटू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म का यूज करके हम आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं ये जो पावर t है, ये पावर को हम log के सामने लिख लेंगे। तो t log 4 इक्वल्स टू log 20,000। नेक्स्ट स्टेप पे हम दोनों पार्ट पे log 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहां से t log 4 इसको डिवाइड कर लेंगे हम log 4 से, राइट साइड में भी डिवाइड कर लेंगे। log 20,000 को डिवाइड कर लेंगे log 4 से। यहां से देख सकते हैं log 4 से log 4 कैंसिल हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं t इक्वल्स टू log 20,000 डिवाइडेड बाई log 4। और नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं ये log 20,000 को हम ब्रेक कर लेंगे। यहां से हम लिख सकते हैं log 20,000 को हम इस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं 4 इंटू 5,000। 4 इंटू 5,000 इक्वल टू 20,000 और डिवाइडेड बाई log 4। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर कहीं पे ऐसा हो कि log a इंटू बी हो तो इसे हम लोग log a प्लस log b के फॉर्म में लिख सकते हैं। इंटू हो तो प्लस के फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं। अब इसी मेथड का यूज करके हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं t इक्वल्स टू log 4 प्लस log 5,000 डिवाइडेड बाय log 4। और नेक्स्ट स्टेप पे हम t इक्वल्स टू ये log 4 को दोनों पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं log 4 डिवाइडेड बाय log 4 प्लस log 5,000 डिवाइडेड बाय log 4। log 4 से log 4 कैंसिल हो जाएगी 1 टाइम्स पे। तो यहां से हम लिख सकते हैं t इक्वल्स टू 1 प्लस log 5,000 डिवाइडेड बाय log 4। और नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं t इक्वल्स टू 1 प्लस log, ये 5,000 को फिर ब्रेक कर सकते हैं हम लोग। इसको ब्रेक कर लेंगे हम लोग 4 इंटू 1250 में अगर हम गुणा कर ले 4 को तो 5,000 हो जाएगी और डिवाइडेड बाय log 4। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं t इक्वल्स टू 1 प्लस, यहां से फिर लिख सकते हैं हम लोग log 4 इंटू रहेगा तो यहां से प्लस कर लेंगे log 1250 डिवाइडेड बाय log 4। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं t इक्वल्स टू
1 प्लस log 4 डिवाइडेड बाई, ये log 4 को दोनों पार्ट पे हम अलग अलग लिख लेंगे, प्लस log 1250 डिवाइडेड बाई log 4। log 4 से log 4 कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं t इक्वल्स टू 1 प्लस, यहाँ से 1 टाइम्स पे ये कैंसिल हो गई तो यहाँ से हम फिर लिख सकते हैं 1 प्लस, यहाँ से लिख लेंगे log 1250 डिवाइडेड बाई log 4। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं t इक्वल्स टू 1 को प्लस कर लेंगे यहाँ से 2 प्लस, यहाँ से फिर हम ब्रेक कर लेंगे log, ये 1250 को हम ब्रेक कर लेंगे, इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 625 यानी 625 के साथ अगर 2 को गुणा कर दें तो 1250 हो जाएगी, डिवाइडेड बाई log 4। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं t इक्वल्स टू 2 प्लस, यहाँ से लिख सकते हैं log, इंटू है तो प्लस के फॉर्म में लिख लेंगे log 2 प्लस log 625 डिवाइडेड बाई log 4। और नेक्स्ट स्टेप पे फिर लिख सकते हैं हम यहाँ से t इक्वल्स टू 2 प्लस, ये log 4 को दोनों पार्ट पे हम अलग अलग लिख सकते हैं, log 2 प्लस log 625 डिवाइडेड बाई log, ये 4 के लिए हम 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, 2 2 जब 4। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं t इक्वल्स टू 2 प्लस, ये log 2 का पावर 2 को हम दोनों पार्ट पे अलग अलग लिख लेंगे तो यहां से हम लिख सकते हैं log 2 डिवाइडेड बाई log 2, और जो पावर है उसे हम log के सामने लिख लेंगे, प्लस यहां से भी लिख सकते हैं log 625 डिवाइडेड बाई ये 2 log 2, ये जो पावर है हम log के सामने लिखकर आगे बढ़ सकते हैं। यहां से देख सकते हैं log 2 से log 2 कैंसिल हो जाएगी, तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं t इक्वल्स टू 2 प्लस, यहां से 1/2 प्लस log 625 डिवाइडेड बाई 2 log 2। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं t इक्वल्स टू, इसके साथ इसका एलसीएम कर लेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस log 25 का स्क्वायर कर लेंगे तो ये 625 हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 2 log 2। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं t इक्वल्स टू 4 और 1 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, ये स्क्वायर है तो log के सामने लिख लेंगे तो लिख सकते हैं 2 log 25 डिवाइडेड बाई 2 log 2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं, और नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं t इक्वल्स टू 5/2 प्लस log 25 डिवाइडेड बाई log 2। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर log a बाई log b हो तो इसे हम लोग log a और आधार b यानी बेस b के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी फॉर्म का यूज करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, तो यहां से लिख सकते हैं t इक्वल्स टू 5/2 प्लस, ये log 25 बाई log 2 है तो यहां से हम लिख लेंगे log 25 और बेस में ये 2 लिख लेंगे, तो t के लिए जो फाइनल वैल्यू होगा वो 5/2 प्लस log 25 बेस 2। आइए इसे हम लोग चेक करके देख लेते हैं कि वाकई हमने जो t के लिए वैल्यू प्राप्त किया है वो हमारा राइट आंसर है या रॉन्ग आंसर है, हम लोग वेरीफाई करके देख लेते हैं। चेक, t का जो वैल्यू हमने प्राप्त किया 5/2 प्लस log 25 बेस 2, अब इस वैल्यू को हम क्वेश्चन पे रख कर वेरीफाई कर लेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास है 4 पावर t प्लस 4 पावर t इक्वल्स टू 40,000। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं ये 4, और t के लिए हम लिख सकते हैं 5/2 प्लस log 25 बेस 2 प्लस लगाएंगे, फिर 4 के पावर t के लिए फिर हम लिख सकते हैं t का वैल्यू लगाएंगे 5/2 प्लस log 25 बेस 2
और इक्वल्स टू हमें दिया गया है 40,000। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर x का पावर m प्लस n हो तो इसे हम लोग x का पावर m इंटू एक्स का पावर m के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं पावर प्लस के फॉर्म में है तो उसे हम अलग अलग पावर में इंटू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये 4, उसका पावर में लिखेंगे 5/2 इंटू फिर लिखेंगे 4 और उसका पावर में लिखेंगे log 25/2, फिर ये प्लस लगा लेंगे, फिर ये 4 का पावर में लिखेंगे 5/2 इंटू 4, फिर उसका पावर में लिखेंगे log 25/2 और इक्वल्स टू में हमें दिया गया है 40,000। तो यहाँ से लिखेंगे 40,000। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 4 के लिए हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2, 2 दूनी 4 और पावर में हमें दिया है 5/2 इंटू यहाँ से भी लिख सकते हैं 4 के लिए 2 का पावर 2, उसका होल पावर हमें दिया है log 25/2 प्लस फिर यहाँ 4 के लिए लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और पावर में होगा 5/2 इंटू फिर इस 4 के लिए लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और पावर में होगा log 25/2 इक्वल्स टू हमें दिया गया है 40,000। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं ये 2 पावर का पावर से इंटू हो जाती है तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5/2 इंटू में फिर ये 2 लिखेंगे, पावर का पावर से इंटू होगी तो यहाँ से लिखेंगे 2 log 25/2 प्लस 2 पावर का पावर से इंटू हो जाएगी तो यहाँ से भी लिख सकते हैं 2 इंटू 5/2 इंटू 2 पावर का पावर से इंटू तो 2 log 25/2 इक्वल्स टू में हमें दिया गया है 40,000। नेक्स्ट स्टेप पे हम फिर लिख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी तो 2 का पावर 5 इंटू 2, फिर यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो 2 है ये log के सामने इंटू के फॉर्म में तो ये 25 का पावर हो जाएगी तो यहाँ से लिख सकते हैं log 25 का पावर 2 बेस में 2, फिर ये प्लस 2 लेंगे, 2 से 2 कैंसिल तो 5 का पावर हो जाएगी 2 का पावर हो जाएगी 5 इंटू फिर ये 2 लेंगे, 2 का पावर आ जाएगी यहाँ से, ये इंटू है तो 25 का पावर 2 हो जाएगी तो यहाँ से लिख सकते हैं फिर log 25 का पावर 2 और बेस में ये 2 इक्वल्स टू 40,000। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5 इंटू यहाँ से 2 का पावर log 25 का स्क्वायर है तो यहाँ से निकल के आएगी 625 बेस में 2 प्लस 2 का पावर 5 इंटू यहाँ से फिर लेंगे 2 log 25 का पावर 2 यानी 25 गुणा 25 625 बेस में 2 इक्वल्स टू हमें दिया गया है 40,000। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर a का पावर log b बेस a हो तो हम लोग उसके बदले समझ सकते हैं कि देख सकते हैं अगर बेस इक्वल हो तो log b बेस a के लिए हम लोग b लिख लेते हैं, इसका पूरे का वैल्यू अगर बेस इक्वल हो तो पूरे का वैल्यू ये b आ जाती है। तो इसी फॉर्म का यूज करके हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं इस फॉर्म का यूज करके, तो यहाँ से देख सकते हैं कि 2 का पावर 5 दोनों का बेस इक्वल है तो log 625 बेस 2 के लिए पूरा के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ से 625, ये प्लस लगा लेंगे, यहाँ से फिर 2 का पावर 5 इंटू यहाँ से भी देख सकते हैं बेस इक्वल है तो log 625 बेस 2 के लिए हम लिख सकते हैं 625 और इक्वल्स टू हमें दिया गया है 40,000। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5 यानी 2 को 5 बार अगर हम गुणा करें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो यहाँ से निकल के आएगी 32 इंटू में 625 प्लस यहाँ से भी 2 का पावर 5 यानी 32 और इंटू में 625 इक्वल्स टू 40,000। नेक्स्ट स्टेप पे देख सकते हैं कि 32 को अगर 625 के साथ गुणा किया जाए तो ये दोनों का गुणनफल आएगा 20,000 20,000 प्लस यहाँ से भी 32 को 625 से गुणा करेंगे तो यहाँ से भी निकल के आएगी 20,000 और इक्वल्स टू में हमें पहले से दिया गया है 40,000। 20,000 और 20,000 को अगर हम ऐड कर लें तो यहाँ से निकल के आएगी 40,000 इक्वल्स टू राइट साइड में पहले से हमें दिया गया है 40,000।
तो देख सकते हैं यहाँ से कि जो LHS है वो RHS का इक्वल्स है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का बराबर है। और जब दोनों और बराबर हो जाती है तो हमने जो t के लिए वैल्यू प्राप्त किया था 5/2 प्लस log 25 बेस 2, ये हमारा करेक्ट आंसर है और हम कह सकते हैं यहाँ से कि हमने वेरीफाई कर लिया। आशा करता हूँ वीडियो देख के आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने सीख गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।